श्री राग महला पहला। जीव दे ना तरन दा कारण दसदे ने। जीव तरदा क्यों नहीं। श्री राग दे विच पहले पातशाह, मन झूठा तन झूठ है जिहवा झूठी होए। महाराज कहने ये भैड़ियां संकल्पां दे मन दे अंदर आउण करके ना बंदे दा जिहड़ा मन है ये अपवित्र हो जांदा। फिर जिहड़े विकार ने इन्हां विच लगण करके शरीर जिहड़ा हुंदा वो भी झूठ तो भाव अपवित्र हो गया। झूठ बोल बोल के दी जीव जिहड़ी है वो भी अपवित्र हो गई। इस करके सारा कुछ ही झूठा होया पिया तेरा। तां मुख झूठा झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए। मूँह दे नाल जीव झूठ ही झूठ बोली जांदा हर वक्त। एक झूठ नूं छुपाउण लई फिर होर झूठ होर झूठ होर झूठ, फिर 100 झूठ, फिर 1000 झूठ। एक दिन पर्दे खुल जाते ने, सारा झूठ सामने आ जाता है। बस झूठियां पदार्थां लई मूँह तो झूठ बोलदा रहिंदा हमेशा। कूड़ बोल मुरदार खाए। महाराज कहने इस करके इसलिए जिहड़ा ना जीव ये पवित्र किस वजह करके हो सकदा, सुच्चा किवें होवे। बिन अब शब्द ना मांजीए साचे ते सच होए। गुरां दे उपदेश तो बिना जिहड़ा ना अब हुंदा हिरदा, जिवें आपां कहने अभिमान, अब हुंदा हिरदे दा मान हंकार। इत्थे गुरां ने वाक लिखिया बिन अब शब्द ना मांजीए। गुरां दे उपदेश तो बिना जिहड़ा हिरदा मांजिया नहीं जांदा। सच नाम जपण करके ही सच स्वरूप दी सुख दी प्राप्ति, आत्मक आनंद दी हुंदी प्राप्ति। बिन अब शब्द न मांजीए साचे ते सच होए। सच नाम जपण करके सच्चे सुख दी प्राप्ति हुंदी है, क्योंकि बिना शब्द तो अब जिहड़ा अंदरों मांजिया नहीं जांदा। मुंधे गुणहीणी सुख के हे जीव रूप मुंधे इस्त्रीए। शुभ गुणा तो बिना जिहड़ा ना किवें सुख हो सकता है। शुभ गुण पहला प्राप्त कर। शुभ गुण गुरबाणी ने बख्शिश करने तैनू। फिर रलिया रस मान दी साच शब्द सुख नेह रहाओ। जे तू सुख स्वरूप सच्चे गुरां दे उपदेश विच प्रेम करेंगी ना, साच शब्द सुख नेह, तां ही तू रलियां खुशियां वाले पीरी दे परमात्मा दे रस नूं मानसी आनंद नूं भोगेंगी। ताइयों विश्राम दे के कहते ने रहाओ तो भाव। फिर परदेसी जे थी है धन वांडी चूरे। जे जीव रूप स्त्री नूं पति परमात्मा परदेसी हो जे। परमात्मा परदेसी किवें हो गया? परदेसी होई है क्यों जी? कहते क्योंकि साखियात ही नहीं होया है। हुण जद परमात्मा सामने ही नहीं दिखदा, इहदे भाणे तां दूर ही है। कोई कहता बहुत दूर है परमात्मा, तां जीव रूप जिहड़ी इस्त्री है वांढी हुंदी विछड़ के, विछड़ के फिर यह झूरदी रहिंदी है। सो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, वैसाख धीरन क्यों वांढिया, जिन्ना प्रेम विछो हो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो। इस करके सतगुरु महाराज कहते ने वांढिया हुंदा, वांढे चले जाना, विछड़ जाना, विछोड़ा हो जाना। ये विछड़ के झूरदी रहिंदी है, क्योंकि पति परमात्मा परदेसी हो गया, साखियात ना होया। हो ज्यों जल थोड़ा मछली करन पलाव करे। जिवें थोड़े पानी विच मच्छी करन पलाव करदी, हथ पल्ला जा मारदी है कि मैं बच जा, पर थोड़े पानी विच चिक्कड़ जे च मच्छी विचारी तड़फी जाती है, यतन ही करदी बस। ज्यों जल थोड़ा मछली पाठ भी आउंदा है, मम्मे नूं करना लग के। कई थाई इत्थे मछली लिखिया होया, कई थां मछली भी लिखिया हुंदा। फिर भावै सुख पाईऐ जा आपे नदर करे। जा आप गुरु साहब जी कृपा दृष्टि नाल ये जीव वल तकण ना,
ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈਣ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਮੈ ਕਿ ਛੌੜ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਭਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ, ਸਹੇਲੀ ਸਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਮਰਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਤਨ ਸੋ ਹੈ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਲਾਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸੋ ਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪ ਸੇਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਵਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਲ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗਣਿਆਰ। ਅਵਗਣਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਪਰੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 84 ਚ ਗੇੜੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੋਟੀ ਆ, ਉਗਣਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਸੁਖ ਪਈਐ ਸਹੁਰੈ ਝੂਠ ਜਲੀ ਬੇਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਈਏ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਆਵਣ ਵੰਜਣ ਡਾਖੜੋ ਛੋਡੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ। ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਣ ਵੰਜਣ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਾਖੜ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਡਾਖੜੋ ਕਠਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁੱਤੀ ਸੋ ਕਿਤ ਸਾਧ। ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤ ਮੁੱਤੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਗਈ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਵਾਦ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਫਸੀ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਦੇਈਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਛੱਡਦੀ ਸਵਾਦ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਗਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ
आह चीज़ खानी चाहिए आ, ਉਹ ਐ खानी चाहिए आ, ये खानी चाहिए, करी जा फिर। परमात्मा नूं नहीं मिल सकता स्वादां च पै के। महाराज कहने जिन्हें मैनू मिलना वो दुनिया के स्वाद जिहड़े ने घट तो घट लवे। स्वादां नूं घटाओ। ये स्वादां दे मगर लग के कहने तुसीं मैनू छड़ जांदे हो। अंत नूं स्वाद जिहड़े ने उन्हां ने साथ नहीं देना। स्वाद जदों मरन लग्या उदों पुछे स्वादां नूं हुण मेरा साथ दिओ। इस करके सतगुरु कहने स्वाद जिहड़े ने वो छड़ दे। स्वाद छड्डण दा नाम ही साधु है। साध वही जग जानिया जाके नहीं उपाद मन। फिर कै काम न आवई बोले फादिल बाद। ये बाद व्यर्थी फादिल जिहड़े फजूल दे गल्लां बोलदी रहिंदी। इस करके पति परमात्मा दे काम नहीं आउंदी, गल्लां करदी बस। जदों देखो गल्लां गल्ली गल्लां सिरजनहार। गली हों सुहागण भैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया। दारे घारे ढोई नाल है छूटी दूजै साध। हुण जदों ये द्वैत दे स्वाद लैंदी है, दूजे स्वाद लैंदी, पदार्थां दे स्वाद लैंदी, विकारां दे स्वाद लैंदी है, फिर स्वरूप रूपी घर दे अंदर ढुकना नहीं करदी, ਉਹਦੇ अंदर नहीं जाती। स्वरूप रूप घर च किवें जाऊ? कहनी चल आ स्वाद लै ही लवां, फिर चलो वह भी स्वाद लै ही लवां, फिर आउणी अंदर नूं। ज्यों लगदी खाण पीण पैरन भोगण दे स्वादां च बिरती अंदर नूं आउंदी ही नहीं। जिथे असली आनंद सी उत्थे आई नहीं मुड़ के। बाहर जिवें हरिया डंगर हुंदा, बाहरले थां मूँह मारदा फिरदा थां थां दे उत्ते। सो इस करके मालक दा वफादार बनिया ही ना। मालक ने अंदर आनंद रखिया होया सी। जिवें घर दीयां चीज़ां बड़ियां स्वाद हुंदियां ने, घरे साफ सुथरियां सुचियां चीज़ां, पौष्टिक चीज़ां सब कुछ है, पर न्याणे बाहर खाणगे जाके आ खा लीए आओ खा लीए, जो दुनिया भर दा और इधरलियां चीज़ां खा के फिर बीमार हो जाते हैं। जदों फिर डॉक्टर कहते भी घर की चीज़ खानी है, बाहरों नहीं खानी, फिर जाके किते दिमाग काम करदा। बाहरलियां चीज़ां खाण नाल बीमारियां लगदियां ने। इसे तरह महाराज कहते ये जिहड़ा जीव है ये बाहर ही हथ मारदा, हमेशा पुठे स्वाद लैंदा बाहरले, ते द्वैश भाव दे पदार्थां स्वाद लैण करके हौली हौली फिर पति परमात्मा भी कहने चल ठीक है, जे जांदी जाण दे परे नूं, ये तो आपां की लैणा हुण। जदों हटदी नहीं ये जे स्वाद लैणों जीव रूप इस्त्री, परे जा फिर मेरे कोल ना आई हुण। इस तरह परमात्मा पति तो जीव रूप इस्त्री छुट्टड़ हो जाती है। पंडित वाच है पोथियां ना बूझ है विचार। पंडित लोग जिहड़े केवल शास्त्रां नूं वाचदे ही रहिंदे, उन्हां दे विचार जिहड़े सिद्धांत नूं नहीं समझदे। वेदां मह नाम उत्तम सो सुणै नाहीं, फिरै ज्यों बेतालिया। वेदां दे विच नाम नूं अति उत्तम लिखिया। शास्त्रां विच सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गल ही होछियां। पंडित वो हुंदा जिहड़ा पंडा बुद्धि वाला नाम नूं जपे, राम 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 जपदा होया तर जावे। रावण पंडित ही सी, चार वेदां दा टीकाकार सी, पर अकल तां नहीं सी। अकल एक अलग गल है, क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले उस होई। धार्मिक ग्रंथां दा पढ़ना तां सफला हुंदा जे बाणी पढ़े, जे भाव राम राम जपे। महाराज कहंदे ने और पंडित पोथियां बाच के उहदे विचों ज्ञान दीयां गल्लां इकट्ठियां करके कथा दे द्वारा की करदे ने, आन कौ मती दे चल है। कहंदे होरनां लोकां नूं मत्तां देण वास्ते उठ के चल पैंदे ने, मैं तुहानूं सिੱਖਿਆ दिंदा हां आओ। अते आप की करदे ने, माया का व्यापार। आप कथा करके माया का व्यापार करते हैं कि सानू इन्नी माया, सानू इन्नी माया दिओ, कथा तां करांगे 80,000 रुपया लाऊंगा एक घंटे का। यह जे भी विद्वान, चलो ये तो फिर छोटा, एक कहना 7 दिन कथा करूं 7 लाख रुपया लाऊंगा।
बरनाले की गल है, सी तो होर किसी मत का वो बाहर खड़े उसकी निंदा करी जान जेडे लैके आए सी, कहने चलो आपां नूं भी ऐ तां नुकसान नहीं, 7 लाख इहनूं देवांगे, 5-7 तां आपां नूं बच ही जाना। लोग सारे व्यापार ही करते हैं। इस करके सतगुरु महाराज कहने जेडे व्यापार नाम का करते ने वो पैसे का व्यापार नहीं करते। वो माड़ी मोटी रोजी रोटी तो की कहना मिल जे चंगी गल है, पर यह नहीं कि व्यापार करना है। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने इस संसार दे जीव जिन्ने भी ने, जो जाना मैं कथनी करता, व्यापारी बसदा जो फिरता। संसार दे उत्ते धरती जिवें व्यापारी फिरदा इउं फिरदा व्यापार करदा होया। कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार। ये जग जिहड़ा ना जीव झूठियां कथनियां दे कारण विच ही इधर उधर भटकदा रहिंदा। झूठी कथनी वाला मनुख जगत विच ही इधर उधर भटकदा फिरदा रहिंदा, अते जो रहनी कहनी वाला मनुख हुंदा वो संसार विच श्रेष्ठ है। वो शब्द नूं ही कमाउंदा जादे, शब्द की कमाई करदा। केते पंडित जोत की वेदा करै विचार। हुण किन्ने पंडित लोक ने तां वेदां दा विचार करदे ने, किन्ने जोत की तो भाव जोतशी है, वो जोतिष दा विद्या दा ही विचार करदे रहिंदे ने। ये थले थले दीयां गल्लां ने, पर नाम जिहड़ा सब तो उच्चा हो जाता है। वाद विरोध सलाहणे वादे आवण जाण। पंडित लोग वेदां नूं पढ़ के एक दूजे नाल वाद करते हैं, झगड़ियां नूं करते हैं, अते जोतशी लोग विरोध का ही सलाहना करते। वाद विरोध करके पंडित ते जोतशी दोहां दा आउणा जाना जमना मरना हो रहा। जोतशी कदे नहीं कहता कि दूजा जोतशी ठीक है, पंडित कदे नहीं कहता कि दूजा पंडित ठीक है, कहते उन्होंने तो आउंदा ही कख नहीं, वो तो नकम्मा आदमी है। महाराज कहते इस तरह ही एक दूजे की निंदा कर करके जन्म जिहड़ा बेअर्थ गवा लैंदे ने। असल विच कोई विद्वान पंडित सियाणा घट ही मिलदा जिहड़ा सूझवान हुंदा। सूझवान बंदा कोई कोई हुंदा, उह चुंझां तिखियां करन वाले बथेरे ने दुनिया दे अंदर। बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुण आख वखाण। चाहे किन्ने ही प्रसंगां नूं मूँह दे नाल कह लवे, पर कन्नां द्वारा सुन लवे, पर गुरां दी किरपा तो बिना बंदा छुट नहीं सकता। जिन्ना मर्जी प्रसंग कही जाओ, सुनने वाले भी मस्त हो जान, कहण वाला भी मस्त हो के सुनावे, पर दोनों ही नहीं बचे। सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए। महाराज कहने जे बचना तो इउं कहो, ये ना कहो मेरे च गुण है। होर सारियां गुणां वालियां कथन कीतियां ने, पर मेरे च कोई गुण ही नहीं है जी। निमरता सिखनी गुरु नानक साहब तो। जद इन्ने वड्डे गुरु नानक देव जी ने दसे स्वरूप इन्ने वड्डे ने, जद निरंकार नालों वड्डा तो कोई भी नहीं। पर जे देखो तो सब तो ज्यादा निमरता निरंकार विच। निरंकार जी अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ देख के खड़े हो जाते हैं। और निरंकार जी बारे लिखिया भगतां का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई। त्रिलोचन भगत जी बाजार चले गए, नौकर लभ के लियाउणा सी। पत्नी कहण लगी जी नौकर तो कोई रख लीए, हुण बजुर्ग हो गए तुसीं ते मैं, घर दे काम तां औखे ने। कहने अच्छा मैं नौकर लभ के लियाउणा। परमात्मा नूं पता लग गया भी नौकर लभण चलिया। परमात्मा आप ही नौकर का भेस बना के बाजार च खड़ गए। भोला जिहा सुभाਅ, खद्दर का कुर्ता पजामा, खद्दर का ही परना जिहा, गोगलू जिहा बन के, बहुता ज़्यादा सोहना जिहा, 20-22 साल 18-20-22 साल का इन्नी उम्र बन के खड़े भोले जे सुभाਅ च। भगत जी नूं भी चंगे लगे। कहने जी भाई तू साडे घर नौकरी करेगा, जिथे सारे लोग खड़दे आ नौकरी नौकरी वाले भी सानू काम ते कोई लै जे। कहते हाँ जी नौकरी भगतां दे जिथे मर्जी लै जाओ। इउं कर करा के भगत जी किन्ने ही साल त्रिलोचन भगत दे घर नौकर बन के उहदी सेवा करते रहे, उन्हें पता ही नहीं लग्या। परमात्मा विच कोई हैंकड़ नहीं, कोई हंकार नहीं, कुछ नहीं। उहदे च इन्नी निमरता
सब तो वध गरीब परमात्मा। वो किवें? कहने उत्थे माया ही नहीं है। जदों माया आउणी शुरू हुंदी है तां हैंकड़ आउणी शुरू हुंदी बंदे 'च। परमात्मा विच माया ना होण करके सब तो वध गरीब, निमरता वाला। गुरु नानक देव जी उदों निमरता वाले। सिद्धां ने परमात्मा तो गरीबी मंगी। परमात्मा कहने 3 पाईया गरीबी तां गुरु नानक ही लै गए। पाईया कि संसार दीआं गऊआं कोले। इस करके कहते ने भी गुरु नानक दे घर जिहड़ी गरीबी गदा हमारी, ये गरीबी जिहड़ी है निमरता है। धन सच्चे पातशाह दी निमरता। 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ के फिर ਵੀਰ ਆਸਣ हो के बुक करके मूरे बह गए। खालसा जी मैनू भी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। निमरता है। 3 लोकां दा मालक, तारनहारा, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ है गुरु के प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 10वें पातशाह तो संगत करके ही तो बाबा दीप सिंह ने श्री आनंदपुर साहब ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह साडे ते किरपा करते ने। भई महाराज सच्चे पातशाह दे प्यारे बन जाओ। आखो मेरे च कोई गुण नहीं। हर वार नार सुहागणी मैं भावै प्रभ सोए। हरि रूप जिहड़ा पति वाली इस्त्री शोभनीक है ना, उस वल देख के मैनू भी वह वाहिगुरू चंगा लगता है। नानक शब्द मिलावड़ा ना वेछोड़ा होए। महाराज कहने गुरां दे शब्द करके उपदेश करके उहदे नाल मिलाप हुंदा। एक वारी मिलाप होण नाल फिर कदे भी विछोड़ा नहीं हुंदा। मायावी विछोड़े तां झूठे ने, मायावी मिलाप भी झूठे ने। मिलाप हो जाए फिर विछोड़ा, मिलाप हो गया फिर विछोड़ा। पर जदों एक बार परमात्मा नाल मिलाप हो जाता फिर विछोड़ा हुंदा ही नहीं।